बोलो ठहरना नहीं ठहरना भाई, साथ दे रहे पूरे लोग, साथ दे रहे नहीं दे रहे भाई। हिम्मत 5 साल लड़ते हो तुम, आज हिम्मत करके जोर से बोलो साथ देते हो। सब लोगों को बोलेंगे साथ देंगे, इंशाल्लाह साथ देंगे। बड़े ठेकेदार आते हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार आते हैं, डराने आते हैं आपको। नासिर को दियो तो बीजेपी जीती बोलते, वो बोलते हैं आगे, वो एक ही है उनके पास, दूसरा क्या भी नहीं है, काबिल कैंडिडेट है उनके नहीं बोलते, एक ही चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नासिर को दियो तो बीजेपी जीतती। क्या बोलेंगे जब आप 5 साल बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला है नासिर उस्ताद, जो बीजेपी के खिलाफ लड़ता है उसका साथ देते बोलना, बीजेपी के नाम से डराने वाले का साथ नहीं। लड़ने वाले का साथ देते हैं कि डराने वाले का साथ देते हैं? लड़ने वाले का साथ देते। नासिर उस्ताद लड़ने वाला है, नासिर का साथ देने मुझे बोलना, बेफिक्र होकर जब मैं पूरे लोग वादा करेंगे, सबको बोलेंगे खुला बोलना, डरना नहीं। अब डरने का दौर खत्म हो गया। आप लोग खामोश बैठ रहे, मुंह से आवाज नहीं निकलने बोल के 10-20 लोग हैं शहर के जिम्मेदार, अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं। पुलिस वाले गिरफ्तार करते टाइम पे खामोश रहते हैं, वो लोग मस्जिदों को माइक पे करते हुए खामोश बैठते हैं, एनआरसी लड़ाई में खामोश रहते हैं, इलेक्शन में निकलते हैं मिल्लत के हमदर्द बन कर। लड़ने वाले नहीं वो। आप गरीबों से मुझे उम्मीद है, पैसे वाले जो है आखिरी में डराने का काम करने वाले हैं। लड़ने वाला का साथ दो, हिम्मत दो, मैं आगे जो है निकलता हूँ आपके साथ। एक सीट मुसलमान की जीत रहे, वहाँ पे बात करने वाले को दियो, सियासत समझने वाले को दियो, बीजेपी के खिलाफ मुकाबला करने वाले को दियो। मैडम लड़ रहे, मैं लड़ रहा हूँ। बीजेपी के खिलाफ बीजेपी से लड़ने वाले का साथ देते हैं कि बीजेपी के नाम से डराने वाले का साथ? कौन लड़ रहे हैं? जरूरत लड़ने वाले का साथ देने की है क्या डराने वाले का साथ देने? मेरा हक बनता है। आपका एक नौजवान का वोट मुसलमानों के पूरे हैदराबाद कर्नाटक के मुसलमानों के लिए वोट कर रहे हैं आप। इधर से लेकर रायचूर तक के मुसलमान यहाँ ये सीट की उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं। यहाँ 40 साल एक लीडर को क़यादत दिए हम, उसके बाद में नई क़यादत को मौका मिलता है क्या नहीं बोलते। अगर हम इस बार चूक जाते हैं तो ये हमारे लिए 25 साल के लिए जो है सबसे बड़ा खामियाजा रहेगा। हमारे आने बस स्टैंड के सामने एहतजाज करके बैठे 5000 मुसलमानों की गाड़ियाँ पकड़ी रिंग रोड पर आलिम को मारे मुसलसिल तौर पर सीट बचाना है, सीट बचाना है। 5 साल एनआरसी हिंदुस्तान के सबसे पहला एहतजाज में कर लीड लिया फर्स्ट दिन हिजाब के मामले में। आज सीट बचाने के चक्कर में आज महबस मस्जिद तक वो आंदोलन का स्वामी आके हनुमान चालीसा पढ़ा, तू बोल रहा माइक निकाल, तू बोल रहा नहीं बोल रहा, आया भी मैं आके ठहरा ना सुबह 8 बजे आके देखी। सीट बचाने के लिए बचाने की बात नहीं, रेस में नहीं, रेस में आप मिल्लत का मेरे से बेहतर अपना रेस में जाने वाले को पार्टी को देखिए। मेरे साथ नहीं बावजूद अपने केस अंदर ले रहा हूँ, नेशनल टीवी पे बीजेपी RSS के खिलाफ बात कर रहा हूँ, मेरे साथ इंसाफ नहीं होना, इसलिए ना इंसाफ नहीं करना। आप मेरे से मैं क्यों सीट पे जाते, रेस में कौन भी रहता है? सच्चे आदमी को जाना ये भी चाहिए, वो भी मैडम घर में ही रहे, कोरोना में बाहर नहीं निकले, NRC में नहीं निकले और अलग के वाकयात में उन्होंने नहीं गए। हर मामले में काम करने वाली एक ही शक्ति से बदलाने, आप जहाँ बोले वहाँ नजर आए। NRC के लिए जुलूस निकालने वाले, कमिश्नर को एप्लीकेशन देने वाले आप ही हैं। और अलग के 165 लोग जिसमें 11 औरतें थे उनको छुड़ाने वाले आप ही हैं। नासिर भाई का ये बहुत अच्छा है उनका, वो कभी भी जो है ना आधी रात में हमारे को काम में आने वाले हैं, कभी भी हमारे को बहुत साथ दिए। अब तक जो है ना हम उनके तरफ से बहुत सारा हमारा काम करके दिए, म्यूनसिपाल्टी का हो, तहसील का हो, कौन सा भी काम हो, हमारे बहुत अच्छा सा काम करके दिए, बहुत अच्छे से ये है। और कभी भी हमारे को आधी रात में बुलाए तो भी आने वाले हैं। अभी जो है ना कौन से भी इसमें फील्ड में बोलो, हर इसको फील्ड को जो है ना उन्होंने बहुत अच्छे से हमको
साथ दिया अभी तक, मेरा अनुभव तक। अभी तक जो है ना, मेरे अनुभव, अब मेरे 55 अभाव मेरा एज है, अभी तक हमको बहुत अच्छा ये करके दिए हो अभी तक। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। देखिए साहब, ऐसा है, लोग तो खुशी खुशी मिल रहे हैं। अरे आप ही हैं नासिर उस्ताद साहब, आपको हम बहुत जानते हैं, आप ही जीतना, आप ही लीडर हैं गुलबर्गा में, आप जैसा लीडर कोई नहीं है। ये अवाम के शॉप टू शॉप जो फिर रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम आप ही को सपोर्ट करते हैं। नहीं, अगर जब ये कहा जाता है उनको कि देखो भाई आपको सपोर्ट कर, अरे कौन है साहब आपके सिवाय? ये पब्लिक का ये स्टेटमेंट है, आपके सिवा कौन है साहब? हम देखें साहब, आप ही हैं जो हमारे बीच में आते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ऐसा लग रहा है कि कामयाबी यकीनी है। बहुत खुशी की बात है कि जितनों से भी मुलाकात हो रही है, नासिर उस्ताद साहब सबसे पहले तो राय ले रहे हैं लोगों की कि वो ये उनका तीसरा इलेक्शन होने जा रहा है और 2 इलेक्शन लड़ने के बाद तीसरा इलेक्शन वो लड़ने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं। तो उसके लिए लोगों का, आवाम का साथ चाहिए। अगर आवाम तायद करती है, लोग तायद करते हैं, तो जो है वो आगे बढ़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक ऐसा शख्स नहीं मिला है जिसने ये कहा हो कि नहीं आपको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, हम आपका साथ नहीं देंगे। हर कोई यही बात बोला है कि जो है आपकी ज़रूरत है। मसाइल मुसलमानों के ख़ास करके इतने ज़्यादा हैं और इतने पेचीदा हैं कि एक मजबूत लीडर, एक क़यादत जो पिछले 40 सालों से हमारे बीच में मौजूद थी, उनके बाद में उनके जिस अंदाज में उन्होंने शहर में इस इलाके की नुमाइंदगी की, वैसा ही नुमाइंदगी करने वाले शख्स की ज़रूरत है जो लड़ सकता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन से टकरा सकता है, जो मसाइल को हल कर सकता है। बार बार लोगों के सामने उनको जो मौजूदा हालात रहे हैं उसके बारे में बता भी रहे हैं हम लोग कि अलंद के मसले में 165 लोग गिरफ़्तार हो गए और उनको छुड़ाने के लिए बहुत बड़ा ज़िम्मा नासिर हुसैन उस्ताद साहब और उनके भाइयों ने अदा किया और उनको रिहा भी करवाया। वहीं हुबली के मुसलमान जो गिरफ़्तार हुए थे वो आज भी हिरासत में हैं, आज भी जेल में बंद हैं। ये इतने बड़े वाक़यात हैं और ये मामला थमने वाला नहीं है, मामला रुकने वाला नहीं है। बीजेपी जैसी पार्टी जो फ़िरक़ा परस्त अनासिर को पैदा करती है और उनके ज़रिए अज़ां जैसे कोई ऐसा मसला भी नहीं, कोई एक इशू भी नहीं, अज़ां को जो है एक मुद्दा बना दिया उन्होंने। यहाँ पर गुलबर्गा में कोई मुद्दा नहीं था तो उन्होंने अज़ां को मुद्दा बनाया और फ़िरक़ा परस्त अनासिर, एक स्वामी आकर जो है महबस मस्जिद के सामने खड़ा हो गया कि हम लोग इस बार अगर अज़ां होती है तो हम हनुमान चालीसा लगाएंगे और अज़ां होने नहीं देंगे। ये उसको रोकने के लिए कौन सामने आया? उसको रोकने के लिए नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने अज़म उठाया, उन्हें रोका। अज़ां के मामले में हमारे मस्जिदों तक पहुंच गए हैं, तो ये लोगों को रोकने वाली जो आवाज़ है उसको मौका मिलना चाहिए। यही बात कहकर हम नासिर हुसैन उस्ताद साहब के साथ आवाम के बीच में जा रहे हैं और हम लोगों को भरपूर उनका साथ मिल रहा है। हम लोगों को आवाम वादा कर रही है कि इस बार जो है हम नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत को मजबूत करने का पूरा सोच रखे हुए हैं और इंशाल्लाह इस बार वोट उन्हें करेंगे। ये बात वो हम लोगों को बार बार ये कह रहे हैं।